जय हिंद बच्चों, आज हम आपके बीच फिर एक न्यू सेशन लेकर के आए हैं और हम आज के सेशन में जानने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक है, जो मैंने इससे पिछले वाला टॉपिक में मैंने पढ़ा था, उस टॉपिक का नाम था नोमेनक्लेचर और आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, उसका नाम है हेटेरोएटम्स के बारे में। तो बच्चों आइए हम लोग जानते हैं हेटेरोएटम्स क्या है। आप इसको जानने से पहले इससे जो पिछले वाला जो मेरा वीडियो लेक्चर है, इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप जाके सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए तो आपको कंप्लीटली ये वीडियो समझ में आ पाएगा। और आप एक पेन पेपर लेके बैठ जाइए और उसमें कॉपी में राइट डाउन कीजिए, क्योंकि आप भले ही पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, पर लिख लीजिए कॉपी में, तो एग्जाम्स में लिखने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मैंने जो यहाँ डेफिनेशन लिख रखा है स्क्रीन पे, जो आप देख रहे हैं, इसे आपको एग्जाम्स के कॉपी में लिखना होगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और बच्चे थोड़ा कन्फ्यूजन में बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, इसमें होते हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा क्यों होता है, तो क्यों हो रहा है उसका जवाब जानेंगे हम लोग इस वीडियो लेक्चर में। आइए जानते हैं। तो बच्चों हमारा टॉपिक है हेटेरोएटम्स। तो आइए पहले जानते हैं हेटेरोएटम्स होता क्या है। दो शब्द से मिलकर बना हुआ, एक है हेटेरो और दूसरा है एटम्स। तो एटम्स तो पहले आज से आप लोग जान रहे हैं, पर हेटेरोजन ये क्या है, तो उसके लिए मैंने डेफिनेशन लिखा है क्या, इन हाइड्रोकार्बन्स चेन। मैंने क्या बोला, इन हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोजन और कार्बन के चेन में, हाइड्रोजन और कार्बन का जो चेन बनता है, जो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, आपको याद होगा, जाके देखिए मेरे वीडियो लेक्चर में मैंने काफ़ी उस पर वीडियो बना रखा है, कैसे उसका स्ट्रक्चर को बनाएंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का। बच्चों तो उसमें मैंने आपको 3 पैटर्न का बताया था, चेन स्ट्रक्चर, ब्रांच स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर। तो आप तीनों जाके देख लीजिए। तो कह रहा है कि इन हाइड्रोकार्बन चेन में वन और मोर यानी कि एक या एक से अधिक, क्या बोले हम, हाइड्रोकार्बन चेन में एक या एक से अधिक, एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन है इसको हटा दो, या एक से अधिक इसको भी हटा दो। एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन को जो रिप्लेस करते हैं, हाइड्रोजन एटम्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय अदर एटम्स, उसको एक या एक से अधिक एटम्स को दूसरे एटम्स के द्वारा जो रिप्लेस किया जाता है, जो हम रिप्लेस करते हैं, मतलब उसको हटा करके उसके जगह दूसरा लाए, हटा के खाली ना रखे हैं, उसको हटा के इसके जगह दूसरा ले आए। किसको लाए, किसी को ले आए, Cl को ले आए, क्लोरीन को ले आए, है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ Cl रहेगा, किसी अदर एलिमेंट को ले आए हम, है ना। मैंने लिखा है कि रिप्लेस बाय अदर एटम्स इन अकॉर्डेंस विथ देयर वैलेंसीज, और उसको लाएंगे कैसे, उसके वैलेंसी के अकॉर्डिंग, उसका वैलेंसी के अकॉर्डेंस उसको हम ले आएंगे। तो वैलेंसी पहले जानना होगा कि हर एक एलिमेंट का वैलेंसी क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, etc। इस तरह से सबका वैलेंसी हमको पता होना चाहिए। कम से कम 1 से 30 तक के एलिमेंट्स का हमको वैलेंसी मेरे मेमोरी में होना चाहिए, तो आपको पूरा आसान हो जाएगा ये बनाना, है ना। तो क्या लिखे, विथ देयर वैलेंसीज द एलिमेंट दैट रिप्लेस हाइड्रोजन इज कॉल्ड हेटेरोएटम्स। तो हेटेरोएटम्स क्या होता है, जब किसी कार्बन और हाइड्रोजन के चेन में, समझिएगा ध्यान से, जब कभी कार्बन और हाइड्रोजन के चेन में हम किसी एक या एक से अधिक एलिमेंट को रिप्लेस करके किसी दूसरे एलिमेंट के द्वारा एक या एक से अधिक एलिमेंट को रिप्लेस करके, और रिप्लेस कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी के अकॉर्डिंग हम किसी एक या एक से अधिक एलिमेंट को रिप्लेस करके जो नया स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको हम लोग कहेंगे हेटेरोएटम्स। और उसमें हेटेरोएटम्स किसको कहेंगे, जो रिप्लेस करने का काम करता है। रिप्लेस कौन किया यहाँ पे, Cl, किसको किया, तो H को, तो मेरा यहाँ पे हेटेरोएटम्स कौन कहलाएगा, Cl। हेटेरोएटम्स क्या होगा, Cl। अब देखिए सपोज मान लीजिए कि हम यहाँ पे Cl को रिप्लेस करके हमको यहाँ लगाना है क्या, O लगाना है, क्या लगाना है, O लगाना है, O। तो O मतलब ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2,
तो हमें क्या करना होगा, एक हाइड्रोजन को भी यहाँ से रिप्लेस करके यहाँ पर 2 लगाना होगा, डबल हो गया। बात समझे बच्चों? नहीं समझ में आया? फिर समझिए, मैं बता रहा हूँ। जब किसी भी कार्बन और हाइड्रोजन के चेन में हम किसी भी एक या एक से अधिक एलिमेंट को उसके वैलेंसी के अकॉर्डिंग रिप्लेस करके जो नए एलिमेंट को वहाँ पे लगाते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं हेटेरो एटम्स। बात समझ में आ गया? जैसा कि आप यहाँ एग्जाम्पल्स में देखिए, मैंने एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे। हमने पहला क्या किया, पहले हमारा यहाँ पे लगा हुआ हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा हुआ हाइड्रोजन, और हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ लगाए Cl, क्लोरीन को लगाए, क्योंकि क्लोरीन का वैलेंसी 1 है। और हमने क्या किया, और मोलू आया, मोलू आकर के क्लोरीन को हटा करके वहाँ लगा दिया ऑक्सीजन। क्या लगाया? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है। तो यहाँ पे एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस करना होगा और यहाँ लगाना होगा डबल बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड तो आता है उसके वैलेंसी के अकॉर्डिंग। बॉन्ड कैसे आता है? वैलेंसी और फंक्शनल ग्रुप, वैलेंसी और जो उसका फॉर्मूला था नोमेनक्लेचर में, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन ट्रिपल बॉन्ड, एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, और आप इस वीडियो को पूरा रिकैप करके दोबारा देखिए और अपने कॉपी में इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।